वेलकम टू रोबस्ट न्यूज़। रोबस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मस्जिद अल अक्सा की सैर कराते हैं, लेकिन सबसे पहले आप थोड़ी सी बात मूल रूप से जान लीजिए। जैसे कि इंडिया में, हिंदुस्तान में हिंदुओं का पंडित होता है, यानी पंडित जो बताते हैं लोग उसके अनुसार कर्मकांड करते हैं। मुस्लिम में मुस्लिम धर्मगुरु होते हैं, जैसे मौलवी साहब होते हैं या मौलाना लोग होते हैं, मुफ्ती होते हैं। उसी तरह यहूदी में उसके जो धर्मगुरु होते हैं उसको रब्बी कहा जाता है। और लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यहूदी क्या है और ईसाई क्या है और मुस्लिम क्या है। तो यहूदी वो लोग हैं जिसको अंग्रेजी में जायोनिस्ट कहते हैं, उसको अंग्रेजी में जायोनिस्ट कहते हैं। मुस्लिम लोग उसे यहूदी कहते हैं। और यहूदी जिस देश में रहते हैं उसे इज़राइल कहते हैं, इसराइल कहते हैं। तो चलिए आज हम इन्हीं यहूदी यानी जायोनिस्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। बने रहेंगे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे अपनी राय ज़रूर देंगे। तो आज हम आपको लेते चलते हैं मस्जिद अल अक्सा। यरूशलेम में स्थित यह मस्जिद इस्लाम धर्म में मक्का और मदीना के बाद तीसरा पवित्र स्थल है। यरूशलेम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जीवन काल के दौरान और उनकी मृत्यु के तुरंत बाद के वर्षों के दौरान एक दूरदर्शी प्रतीक रहा है। जैसा कि मुस्लिमों ने इराक और उसके बाद सीरिया को नियंत्रित किया, लेकिन यरूशलेम 640 ईस्वी के दशक में मुस्लिमों के नियंत्रण आया था, जिसके बाद यरूशलेम एक मुस्लिम शहर बन गया और यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद मुस्लिम साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक बनी। यह मस्जिद हमेशा से विवादित रही है क्योंकि यहूदी लोग इसे अपने मंदिर होने का दावा करते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार 957 ईसा पूर्व में यहूदियों ने यरूशलेम में पहला यहूदी मंदिर बनाया था और उसके बाद 352 ईसा पूर्व में दूसरा यहूदी मंदिर बनवाया। इसके बाद 561 ईस्वी में ईसाइयों ने यरूशलेम में ही सेंट मैरी चर्च का निर्माण किया, परंतु मुस्लिमों ने अलग स्थान पर अपना धार्मिक स्थल बनाने के बजाय 691 ईस्वी में यहूदियों के यानी जायोनिस्ट के पहले मंदिर पर एक गुंबद का निर्माण कराया, जिसे डोम ऑफ द रॉक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 702 ईस्वी में मुस्लिमों ने यहूदियों के दूसरे मंदिर पर मस्जिद अल अक्सा का निर्माण कराया और तब से लेकर अब तक यहूदी इसी मस्जिद अल अक्सा की पश्चिमी दीवार को पूजते हैं, जिसे 352 ईसा पूर्व में बनाया गया था। तब से ही मस्जिद अल अक्सा और यरूशलेम यहूदी और मुसलमानों के लिए संघर्ष स्थल रहा है। मुस्लिम, ईसाई और यहूदी सभी के साथ मस्जिद के नीचे की ज़मीन को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है, जिस कारण इस ज़मीन के इतिहास को समझने का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब अभी हाल फिलहाल जो 10 दिन से लड़ाई चल रही है, हम उस पर भी पूरी जानकारी देंगे। बने रहेंगे चैनल पर। अब हम लेते चलते हैं आपको शब-ए मेराज, जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने 5 दैनिक प्रार्थनाओं यानी 5 दैनिक प्रार्थनाओं में जैसे आता है नमाज में मुस्लिम समुदाय की अगुवाई करने के लिए आदेश प्राप्त किया, तो उनकी प्रार्थनाएं पवित्र शहर यरूशलेम की तरफ इशारा करती थी। मुसलमान नमाज यरूशलेम की तरफ मुंह करके पढ़ते थे, लेकिन बाद में ईश्वरीय आदेश के बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने मुसलमानों को मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का आदेश दिया। मुसलमानों के लिए यरूशलेम शहर एक महत्वपूर्ण स्थल है। इस्लाम के कई पैगंबर दाऊद, सोलोमन और ईसाई के शहर के रूप में यह शहर इस्लाम के पैगंबरों का प्रतीक था। जब पैगंबर हजरत मोहम्मद ने मक्का से यरूशलेम
और चढ़ाई के चमत्कारिक रात की यात्रा को स्वर्ग में उस रात इज़रा वल मिराज के रूप में जाना जाता है, तो उस जगह पर एक अतिरिक्त महत्व प्राप्त हुआ जहां पैगंबर ने पहले के सभी पैगंबरों का नेतृत्व किया, प्रार्थना में और फिर स्वर्ग में। अब हम आपको बताते चले कि इजराइल के मुस्लिम निवासी और पूर्वी यरूशलेम में रहने वाले फिलिस्तीनियों आमतौर पर हरम अल शरीफ में प्रवेश कर सकते हैं और अक्सा में मस्जिद प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मुसलमानों के प्रवेश में बाधा डालते हैं। ये प्रतिबंध समय समय पर भिन्न होते हैं। कभी कभी शुक्रवार की प्रार्थनाओं के दौरान प्रतिबंध लगाए जाते हैं। गाजा के निवासियों के लिए प्रतिबंध अधिक कठोर है। इजरायली सरकार का दावा है कि सुरक्षा पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब हम आपको बताते चले कि जो खुदाई हुआ है या खुदाई किया गया था उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। 1967 के युद्ध के बाद टेम्पल माउंट के बाहर खुदाई हुई। 1970 में इजराइल के अधिकारियों ने दक्षिणी और पश्चिमी दोनों ओर मस्जिद के बगल में दीवारों के बाहर गहन खुदाई शुरू की। पैलेस्टीनियों का मानना था कि अल अक्सा मस्जिद के नीचे सुरंग को खोला जा रहा था, जो नींव को कमज़ोर करने के लिए है, जिसे इसराइलियों ने अस्वीकार कर दिया था, जिन्होंने दावा किया था कि मस्जिद के निकटतम खुदाई दक्षिण में लगभग 70 मीटर यानी 230 फीट थी। इजराइल के धार्मिक मामलों के मंत्रालय के पुरातत्व विभाग ने एक सुरंग खोद दी। 1984 में मस्जिद के पश्चिमी हिस्से में यूनेस्को के विशेष दूत यरूशलेम में ओलेग ग्रेबर के अनुसार टेम्पल माउंट पर इमारतों और संरचनाएं ज़्यादातर इजरायली, फिलिस्तीनी और जॉर्डन सरकारों के बीच विवादों के कारण बिगड़ रही हैं। फरवरी 2007 में विभाग ने एक ऐसे स्थान पर पुरातात्विक अवशेषों के लिए एक स्थल को खोदना शुरू किया जहां सरकार एक पैदल यात्री पुल का निर्माण करना चाहती थी, जो मुकबरी गेट की ओर अग्रसर था, जो कि गैर मुसलमानों के लिए टेम्पल माउंट परिसर में प्रवेश द्वार था। यह साइट 60 थी मस्जिद से मीटर यानी 200 फीट दूर। खुदाई ने इस्लामी दुनिया भर में क्रोध हुआ और इजराइल पर मस्जिद की नींव को नष्ट करने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था। इस्लाम हानिया तब फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण के प्रधानमंत्री और हमास नेता थे। उन्होंने खुदाई का विरोध करने के लिए एकजुट होने के लिए फिलिस्तीनियों से कहा, जबकि फतह संगठन ने कहा कि वे इजराइल के साथ युद्ध विराम खत्म कर देंगे। इजराइल ने उनके विरुद्ध सभी आरोपों का खंडन किया। अब हम आपको कुछ और भी इसके बारे में जानकारी देंगे, बने रहेंगे चैनल पर। एक है सातवें स्वर्ग की यात्रा। इस्लामी परंपरा के अनुसार 7वीं शताब्दी के दौरान मोहम्मद के नबी बनने के 10 साल बाद नाइट जर्नी हुई। मोहम्मद अपने चचेरे भाई के घर फकीता बिन अबी तालिब के घर में मक्का गए थे। जब वह अल हरम मस्जिद गए थे, जब वह काबा में आराम कर रहे थे, तब जिब्राइल ने उन्हें बुर्का लाते हुए दिखाई, जो मोहम्मद को आर्कंजलस कंपनी में अल मस्जिद अल अक्सा में ले गया। पारंपरिक रूप से यरूशलेम में टेम्पल माउंट होने के लिए आयोजित किया गया। इस स्थान पर वह बुर्राक से उतरा, पवित्र मंदिर बैतुल मक़दिस की साइट पर प्रार्थना की और फिर से घुड़सवार किया, जैसे कि वह जीव 7 आकाशों पर चढ़ गया, जहां वह एडम यानी आदम, यीशु और उसके चचेरे भाई जॉन बैप्टिस्ट से मिला। यूसुफ, हानुक, हारून, मूसा और अब्राहम एक एक करके जब तक वह ईश्वर के सिंहासन पर नहीं पहुंच गया, ईश्वर ने उसे शब्द और निर्देश देने के साथ संवाद किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मुसलमानों को नमाज अदा करने की आज्ञा दी। शुरू में दिन में 50 बार,
मूसा के आग्रह पर मोहम्मद अंततः 5 की संख्या को कम करने से पहले कई बार अल्लाह के पास लौटा। अब हम आपको बताते चले कि पश्चिम दीवार उसकी क्या खासियत है और उसके बारे में क्या है जानकारी। पश्चिमी दीवार विभिन्न विद्वानों और लेखकों जैसे इब्न अल फकी, इब्न अब्द रब्बी और अब्द अल गनी अल नबुलसी ने उन स्थानों का सुझाव दिया है जहां बुराक को कहानियों में माना जाता था। ज़्यादातर हरम के दक्षिण पश्चिम कोने के पास के स्थान, हालांकि कई शताब्दियों के लिए पश्चिमी वॉल प्लाजा के दक्षिणी छोर पर दीवार के अंदर पसंदीदा स्थान अल बुराक मस्जिद रहा है। मस्जिद एक प्राचीन मार्ग से ऊपर बैठती है जो एक बार लंबे समय से सील की गई बार्कलेज गेट के माध्यम से निकलती है, जिसका विशाल लिंटेल मगरिबी गेट के नीचे दिखाई देता है। पश्चिमी दीवार से निकटता के कारण दीवार के बगल का क्षेत्र कम से कम 19वीं शताब्दी से बुराक से जुड़ा हुआ है। अब बुराक क्या है इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, आप कमेंट पे कमेंट कर सकते हैं। अब उसमें एक है मस्जिद अल किबलातैन। अरबी का 2 शब्द है, अरबी में 2 किबला का मस्जिद यानी मदीना शहर में एक मस्जिद है जो मुसलमानों के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, जहां इस्लामिक नबी यानी पैगंबर साहब मोहम्मद को निर्देश मिला था कि प्रार्थना की दिशा यरूशलेम से बदलकर मक्का की ओर कर दी जाए। एक साथी के नेतृत्व में पूरी मंडली ने प्रार्थना की दिशा बदल दी। इस प्रकार इसमें विशिष्ट रूप से 2 मिहराब प्रार्थना के निशान शामिल थे। हाल ही में मस्जिद का जीर्णोद्धार किया गया था। यरूशलेम का सामना करने वाली पुरानी मिहराब को हटा दिया गया और मक्का का सामना करने वाले को छोड़ दिया गया। किबलातैन मस्जिद कुबा मस्जिद और पैगंबर की मस्जिद उन शुरुआती मस्जिदों में एक है जो मोहम्मद के समय से थी, यह मानते हुए कि मक्का की महान मस्जिद और यरूशलेम इस्लामिक विचार में पहले के पैगंबरों से जुड़े हैं। बने रहेंगे चैनल पर, अभी बताने के लिए है बहुत कुछ। आपको अभी बता रहे थे पश्चिम दीवार के बारे में। अल बुराक मस्जिद, इसके बारे में भी आपको मैंने जानकारी दिया। अब रही बात अभी तत्काल जो लड़ाई हो रही थी वो है मस्जिद अल अक्सा। यरूशलेम में स्थित यह मस्जिद इस्लाम धर्म में मक्का और मदीना के बाद तीसरा पवित्र स्थल है। यरूशलेम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जीवन काल के दौरान और उनकी मृत्यु के तुरंत बाद के वर्षों के दौरान एक दूरदर्शी प्रतीक रहा है। जैसा कि मुस्लिमों ने इराक और उसके बाद सीरिया को नियंत्रित किया, लेकिन यरूशलेम 640 ईस्वी के दशक में मुस्लिमों के नियंत्रण आया था, जिसके बाद यरूशलेम एक मुस्लिम शहर बन गया और यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद मुस्लिम साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक बनी। यह मस्जिद हमेशा से विवादित रही है क्योंकि यहूदी लोग इसे अपने मंदिर होने का दावा करते हैं। चलिए, इसी मस्जिद में जब मस्जिद में लोग रमज़ान में इबादत कर रहे थे तो इजरायली आतंकवादी फोर्सेस ने चारों ओर से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की, यानी इबादत करने वाले मस्जिद के नमाजियों पर ज़बरदस्त फायरिंग की। और फायरिंग करने के बाद ये लड़ाई इतनी चलती चली कि आज भी लड़ाई चल रही है। और आप को लेटेस्ट अपडेट हम अपने चैनल के माध्यम से बता भी रहे हैं। तो मेन लड़ाई का जो अभी मुख्य कारण यही था कि मस्जिद में नमाजी पढ़ रहे थे और इसको इजरायली टेररिस्ट फोर्सेस ने चारों ओर से घेर कर अंधाधुंध गोलियां चला दी, और जिससे फिलिस्तीन के रहने वाले लोग, फिलिस्तीन की आम जनता उठ खड़े हुए इजरायलियों की इन घटना से। जैसे कि इंडिया में जालियांवाला बाग कांड हुआ था कि जालियांवाला बाग में लोग ये कर रहे थे,
एक सभा कर रहे थे और उन्हें अंग्रेजों ने, जनरल डायर ने चारों ओर से घेरवा कर मार डाला था। बस जैसे वैसे ही वहाँ जनरल डायर का कहा मैटर में हो रहा था कि वो लोग एक सभा कर रहे थे और यहाँ मस्जिद के अंदर ये लोग इबादत कर रहे थे जो कि निहत्थे थे। तो इसी मैटर को लेकर के, इसी मामले को लेकर के अब तक लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई अंततः तीसरी विश्व युद्ध की ओर अग्रसर है, यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर को ये न्योता दे रही है। अब देखिए आगे क्या होता है, अपडेट देते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट पे अपनी राय दें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर।